Welcome to USI Pakistan, where we provide quality education for all. Please don't forget to like, subscribe, and share this video. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी सीरीज़ अलजब्रा फॉर बिगिनर्स का सेकंड लेसन पढ़ेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स को अलजब्रा में कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम वेरिएबल्स पे जाएं, हम पहले लेसन की रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा कि अलजब्रा में अननोन नंबर्स क्या होते हैं। अलजब्रा सिर्फ एग्ज़ाम्स या स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं होता, बल्कि हमारी आम जिंदगी में हर जगह अलजब्रा यूज़ होता है, जैसे कि शॉपिंग, ट्रैवल, मनी और बहुत सारी इस तरह की मिसालें। अलजब्रा सीखना बहुत मुश्किल नहीं है, आपको कोई जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अलजब्रा बेहतर हो जाएगी। हमने एक चैलेंज भी आपको दिया था फर्स्ट लेसन में, जिसको हम जल्दी से देख लेते हैं कि उसकी क्या सोल्यूशन है। तो चैलेंज हमारा ये था कि सारा जो है वो नबील से 5 साल उम्र में बड़ी है और सारा की उम्र 18 साल है। तो इसकी एक अलजब्रा की इक्वेशन लिखें और उसको सॉल्व करें, ताकि हम नबील की एज पता करा सकें। तो उसकी सोल्यूशन मैं यहाँ दे देता हूँ। हमारे पास दो मेन नंबर्स हैं, नबील की एज और सारा की एज। नबील की एज हमें नहीं पता, एक अननोन है, तो उसको हम कोई और लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम एज पता करा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने वेरिएबल ले लिया है ए। सारा की एज 18 है, तो वो हमें ऑलरेडी पता है। इसकी अगर हम इक्वेशन लिखें, क्योंकि हमें ये पता है कि सारा 5 साल बड़ी है नबील से, तो नबील की उम्र क्या है, उसमें हम ऐड करें, जमा करें 5 साल, तो सारा की उम्र आ जाती है। ठीक है, तो नबील की उम्र ए, जो कि एक अननोन है, प्लस 5 इज इक्वल टू 18। ठीक है, इसको हम अगर सॉल्व करें तो नबील की एज 13 आ जाती है। एग्जैक्टली किस तरह सॉल्व करते हैं हम आगे जाके पढ़ेंगे, मगर क्योंकि ये एक आसान सवाल है तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर 13 हो, 13 हो, तो 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो नबील की उम्र 13 साल है। अब हम मूव करते हैं अपने नए लेसन पे, वेरिएबल्स पे। तो ये समझने के लिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और अलजब्रा में कैसे यूज़ करते हैं, हम छोटी सी एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। प्रॉब्लम ये है, इफ खालिद हैज़ 5 एप्पल्स एंड ही बाइज अ फ्यू मोर, देन हाउ मैनी एप्पल्स डज ही हैव नाउ। खालिद के पास 5 एप्पल थे और उसने कुछ चंद और एप्पल यानी कि सेब खरीदे। अब खालिद के पास कितने टोटल सेब हैं? अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता कि खालिद ने कितने एप्पल्स और ख़रीदे हैं, जो कि एक अननोन है। ठीक है, तो अगर हम खालिद के टोटल एप्पल्स, कुल एप्पल कैलकुलेट करना चाहें, तो उसकी एक एक्सप्रेशन हो सकती है 5 प्लस एक अननोन, जो कि हमें नहीं पता। इसको अगर हम अलजब्रा में लिखना चाहें, तो हम जो अननोन है, हमने पहले भी पढ़ा था, इसको कोई भी लेटर यूज़ करके हम लिख सकते हैं। जिस तरह के 5 प्लस ए जो है, अब जो टोटल एप्पल्स हैं खालिद के पास, उसकी एक्सप्रेशन 5 प्लस ए हो सकती है। ए हमारा अननोन है। तो वेरिएबल क्या होते हैं अलजब्रा में? वेरिएबल कोई भी ऐसा सिंबल या लेटर होता है जो कि एक अननोन अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। जब भी हमें किसी नंबर की वैल्यू या कोई अमाउंट नहीं पता, तो हम उसकी जगह कोई भी लेटर या सिंबल यूज करते हैं, जिसको हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ।
हमारे पास अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं एप्पल्स, ठीक है, किसी सवाल में, तो हम उसकी जगह लेटर ए यूज़ कर सकते हैं। हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, हम एक्स यूज़ कर सकते हैं। हम कोई किसी भी शख्स की उम्र या एज कैलकुलेट कर रहे हैं तो वाई यूज़ कर सकते हैं। अगेन, ये जो वेरिएबल्स हैं एक्चुअल में इनके लेटर कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम कुछ भी एक्स वाई जी ए बी सी इस तरह का लेटर हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि वेरिएबल हमें यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है? तो वेरिएबल हमें यूज़ करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम ताकि एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस लिख सकें, मैथमेटिकल इक्वेशंस, जबकि हमें कुछ वैल्यूज़ अभी नहीं पता, कुछ नंबर्स हमें नहीं पता। मैथ्स में या अरिथमेटिक्स में हमने पढ़ा था कि हमें सारे नंबर्स पता होते हैं, हम उन पे कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। अलजेब्रा में हम ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं अननोन नंबर्स पे, ठीक है? तो अगर हमारे पास ये एक नॉर्मल अरिथमेटिक या मैथमेटिक की इक्वेशन है 5 + 2 5 + 2 जिसका आंसर 7 होता है, बट इसमें आप देखेंगे दोनों नोन नंबर्स हैं, तो ये अलजेब्रा की इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर हमें इनमें से कोई भी नंबर की वैल्यू नहीं पता तो हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो 2 था इसकी वैल्यू हमें अभी नहीं पता, तो हम लिख सकते हैं 5 + x। ये अब एक अलजेब्रा की इक्वेशन है। बेटा, ये वो ज़रूरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। ये समझ आ जाए तो अलजेब्रा बहुत आसान हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमने x लिखा है उसकी वैल्यू सिर्फ 2 नहीं हो सकती, उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 5 10 एनी नंबर, ठीक है? अच्छा, अब हम ये समझ लेते हैं कि वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स, जिस तरह कि हमने पढ़ा, आर अननोन नंबर्स या वो नंबर्स जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जिस तरह x y z, while constants have fixed values, ठीक है? सो कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी और हमें पता होगी कि उसकी वैल्यू क्या है। तो हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो अगर हमारे पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू सेम रहती है। जिस तरह के x y z, ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता और इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, 5 10 20 कोई भी वैल्यू हो सकती है। जबकि कांस्टेंट वो हमें पता है कि उसकी वैल्यू क्या है और उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। जिस तरह के 5 5 ही रहेगा, 10 10 ही रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये एक फ़र्क है वेरिएबल और कांस्टेंट में। तो अगर हमारे पास इक्वेशन है 5 + x, ठीक है, 5 + x, तो इसमें 5 यानी कि 5 कांस्टेंट है, क्योंकि 5 की वैल्यू हमें पता है, इट्स अ नोन वेरिएबल, नोन नंबर, और इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। जबकि x जो है वो एक अननोन है और इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है? तो ये एक हमारे पास वेरिएबल है। अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि वेरिएबल्स कैसे यूज़ होते हैं हमारी आम जिंदगी में, जो हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स जहाँ पर अलजेब्रा अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें हम वेरिएबल कैसे यूज़ करते हैं। अगर हम ये एक एज या उम्र की जो है एग्जांपल है एज कैलकुलेट करने की, तो उसमें एग्जांपल ये है कि अली इज़ x years old, नेक्स्ट ईयर अली विल बी, सो अली की उम्र x है और अगले साल अली की उम्र कितनी होगी। तो क्योंकि हमें अली की उम्र नहीं पता, हम वहाँ पर एक वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं।
हम कह रहे हैं x है, जो कि कुछ भी हो सकती है, 15, 18, 20, कोई भी उम्र हो सकती है। तो अगले साल अली की कितनी उम्र होगी? x + 1। यहाँ पर मैंने a लिख दिया है, बट ये इसको हम x लिख सकते हैं, तो x + 1 या a + 1 जो कि सेम है, वेरिएबल है। इसी तरह हम पैसों की एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपके पास m रुपीस हैं, ठीक है, तो आपको 1000 रुपये और मिलते हैं, तो अब आपके पास टोटल कितने रुपीस हो गए? तो m + 1000, ठीक है। अगेन हमें m की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि m में हम 1000 ऐड कर रहे हैं। डिस्टेंस की हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अ कार ट्रेवल्ड x kilometers, आफ्टर ट्रेवलिंग 50 किलोमीटर, नाउ इट हैज़ ट्रेवल्ड x + 5 या d + 5। अगेन ये एक वेरिएबल है जो कि x, d कोई भी वेरिएबल हो सकता है, बट हमें उसमें ये पता है कि 50 किलोमीटर्स हम उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर उसने d ट्रैवल किया और 50 किलोमीटर और ट्रैवल किया तो d + 50। तो ये वो सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ पर हमें वैल्यू नहीं पता होती और वो वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम वेरिएबल यूज़ करके उसकी एक एक्सप्रेशन या इक्वेशन लिख सकते हैं। अब हम कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस या वो ख्यालात जो स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं जो कि गलत होते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएबल फिक्स नहीं होता, वेरिएबल की वैल्यू 10 नहीं होती, 15 नहीं होती, मीनिंग कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, कोई भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है और ये चेंज हो सकती है थ्रू आउट योर सोल्यूशन, या जो सवाल है उसमें चेंज भी हो सकती है। जो अगर आपकी कोई ऐसी इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा वेरिएबल जिस तरह x और y, आप आगे जाके ऐसी भी इक्वेशंस देखेंगे अलजेब्रा की जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स एक ही इक्वेशन में यूज हो रहे हैं। तो जो वेरिएबल्स हैं उनकी ना तो वैल्यू सेम होना ज़रूरी है, ना ही डिफरेंट, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें x है और y है, उन दोनों की वैल्यू 10 भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसका ज़रूरी नहीं है कि दो डिफरेंट वेरिएबल हैं तो उनकी डिफरेंट ही वैल्यू होनी चाहिए, सेम भी हो सकती है। वेरिएबल जो है, अगेन ये कोई नंबर नहीं है, ये सिर्फ हम क्योंकि हमें नंबर नहीं पता इसलिए हम लिख देते हैं, अदरवाइज ये कोई एक्चुअल में कोई नंबर नहीं होता, ठीक है। जब कैलकुलेट कर लेते हैं हम वेरिएबल की वैल्यू तो वो कोई असल नंबर ही होता है, जिस तरह 5, 10, 20, ठीक है। अच्छा, अब हम लेसन एंड करने से पहले एक चैलेंज मैं आपको दे देता हूँ जिसको आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो आप इधर वीडियो पॉज कर सकते हैं और इन चैलेंज को आप सॉल्व करके तो कमेंट में इनका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो चैलेंज मेरे पास जो मैं आपको दे रहा हूँ उसमें कुछ एक्सप्रेशंस हैं या इक्वेशंस हैं जिनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहली जो है उसमें इफ़ x = 4, अगर वेरिएबल x की वैल्यू 4 है और हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो x + 2 है, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। x + 2 का आंसर क्या होगा अगर x की वैल्यू 4 है। अगर y की वैल्यू 10 है तो y - 3 का क्या आंसर होगा, और अगर a की वैल्यू 7 है तो a + 8 का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इनको आप सॉल्व करें, कमेंट में अपना आंसर लिखें और नेक्स्ट लेसन में हम इनका आंसर देखेंगे भी कि इनकी क्या सोल्यूशन है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बट आप खुद से भी कोशिश करें। तो अपना ख्याल रखिए और अगले लेसन में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।